नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपने उत्तर प्रदेश में रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती। सीएम योगी ने गोपाल कृष्ण गोखले को किया नमन। आदित्य विचारक रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ट्वीट कर सीएम योगी ने किया नमन। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित आपका जीवन सदैव अनुकरणीय रहेगा। तो एक बड़ी और अहम जानकारी मैं आपको बता रही, जहां आज महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती है, तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको नमन किया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ट्वीट कर उनको नमन करते हुए लिखा कि राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित आपका जीवन सदैव प्रेरणादायक रहेगा। तो महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की आज जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें ट्वीट कर नमन किया है। तो इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी एवं अद्वितीय विचारक गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित आपका जीवन सदैव अनुकरणीय रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती पर उन्हें ट्वीट कर नमन किया है। तो यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित आपका जीवन सदैव अनुकरणीय रहेगा और उन्होंने उनकी जयंती पर उनको सादर नमन भी किया है। तो आज महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको ट्वीट कर नमन किया है और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित आपका जीवन सदैव अनुकरणीय रहेगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां सौख में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। तो देशी शराब की दुकान पर खुलेआम बदमाशों ने फायरिंग की है, जहां पर अवैध तमंचा लहराकर फायरिंग की है। तो वही बाजार में इसके बाद अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मथुरा के थाना मंगौरा के सौख चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने देशी शराब की दुकान पर खुलेआम तमंचा लहराकर फायरिंग की है। तो वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सौख में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि एक देशी शराब की दुकान के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की है। दो एक बंदा आया, कट्टा लहरा के वो अपने चले गए। यहाँ ये बता रहे हैं फायरिंग भी हुई है। फायरिंग की है। हाँ। फिर आपने क्या वो देखा और क्या? मैंने देखा, एक बार फायरिंग की है, दोबारा हमारे तो तमंचा किया, मैंने शटर डाल दिया, मैं अंदर था। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक या नहीं? जी जागृति, ये मामला थाना मगोरा का है और रात को यहाँ पर कुछ बदमाशों ने जो शराब का ठेका था वहां आकर एक तमंचा लहराया है और फायरिंग भी उन्होंने इस पर करी है। यानी यहाँ वहां के जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने ठेके के कर्मचारियों ने शटर डालकर अपनी जान बचाई है और मौके पर पुलिस भी आ गई है और पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ करी है। अब पुलिस की कार्रवाई क्या होती है ये अभी देखना बाकी है। और एक चीज और देखने को आई है कि अक्सर जो है ठेकों पर बदमाश आते हैं और इस तरीके की वारदात जो है सामने आ रही है। ये बिल्कुल कस्बा चौकी है, सौख चौकी, और सौख चौकी के कस्बे में ये वारदात को जो है अंजाम दिया गया है रात को, और ये रात की घटना है। और अभी हम पुलिस कप्तान से बात करेंगे और इस बारे में जानकारी करेंगे कि ये मामला जो है आए दिन अक्सर होता रहता है ठेकों पर और किस तरीके से जो है इस पर जो है अंकुश लगाया जाए और पुलिस क्या इस पर कार्रवाई करेगी, ये भी अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वही रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हजरतगंज पुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विदेश जाने वाले युवाओं के बनाते थे फर्जी दस्तावेज। हजरतगंज जैसे वीवीआईपी क्षेत्र में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हजरतगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पे 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह विदेश जाने वाले युवाओं के फर्जी दस्तावेज बनाते थे और ऑफिस खोलकर ये ठगी किया करते थे। तो ठगों से 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर हजरतगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। हजरतगंज जैसे वीवीआईपी क्षेत्र में ऑफिस खोलकर ये ठगी को अंजाम देते थे और आपको ये भी बता दें कि ये विदेश जाने वाले छात्रों के फर्जी दस्तावेज बनाते थे। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंज रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग जो कि दुकान किराए पे लेते हैं और ऐसे सेंटर्स को रन करते हैं और बाद में वो जितने लोगों को भी ड्यूप करते हैं और ड्यूप करने के बाद चले जाते हैं वहाँ से। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो किराएदार अपने दुकान में रख रहे हैं, जो मकान मालिक या दुकानदार जो मेन है, जो इन लोगों को अपने घर पे या अपनी दुकान को किराए पे दे रहे हैं, तो पहले सत्यापित करें इनकी जो पासवर्ड आईडी है, सॉरी जो उनकी कोई भी वेरिफिकेशन आईडी है उसको अपने पास में लें और साथ ही पुलिस को भी ये जानकारी दें। टेनेंट वेरिफिकेशन का यूपी कॉप ऐप पे बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत इजी सिस्टम है। उससे हम लोग इनके एंटीसीडेंट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो इनका गृह जनपद है जहां से मूल रूप से आए हुए हैं, वहां से भी इनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्वी जोन के अध्यक्ष कनिष्क पांडे और पश्चिमी जोन के अध्यक्ष ओमवीर यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर सरकार की तरफ से पेश किए गए गलत आंकड़े और सरकार की लापरवाही पर जवाबदेही के मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना के काल में जिन लोगों ने जान गंवाई उसका भी आंकड़ा सरकार ने छुपाने का काम किया। WHO के आंकड़े में हिंदुस्तान में 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और बीजेपी ने 4,80,000 मृत्यु आंकड़े बताए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के काल में गलत आंकड़े जो है वो पेश किए गए हैं। कि निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये सरकार अपना रवैया हमारे सामने दिखा रही है, पूरे देश के सामने, वो निंदनीय है और अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला इनका शर्मनाक वो रवैया है। आज कोई नई डोज नहीं दी जा रही है कि भाई नई डोज दी जा रही है। कांग्रेस सरकार में भी लगातार ऐसी महामारी आई और कांग्रेस सरकार ने भी उन महामारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हर एक देशवासी को टीकाकरण किया गया निःशुल्क। आज ये कोविड की जो वैक्सीन है उसके पैसे ले रहे हैं और जो हमारी मांग है 4 लाख रुपए की, वो 4 लाख रुपए की हमारी मांग आज भी है, लेकिन ये सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है। हर एक गरीब परिवार को जो ये दुख झेलना पड़ा, हर एक जो आदमी ने अपनी जिंदगी जो खत्म हुई जिस बीमारी की वजह से, किसकी वजह से हुई? सिलेंडर किसकी वजह से नहीं मिल पाया बीमार आदमी को? बताइए आप। सरकार की वजह से। अस्पताल में बेड किसकी वजह से नहीं मिल पाया? दवाइयाँ किसकी वजह से नहीं मिल पाई? आप यहाँ पर झूठी अपनी पीठ थपथपा करके और अपनी शाबाशी खुद लेते हैं, लेकिन पूरे देश में जो माहौल था कि शमशान घाटों पर लाइनें लगी हुई थीं, नंबर लग रहे थे, जिस तरह से नोटबंदी में बैंकों में लाइन लगी थी, उसी तरह से इस कोविड काल में शमशान घाट पर लाइन लगी थी लाशें फूंकने के लिए। लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया सही तरीके से और सरकार कहती है कि हमने बहुत बखूबी इसमें काबू पाया, हमने लड़ाई लड़ी। कहीं से कहीं तक लड़ाई नहीं लड़ी सरकार ने। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। ये लोग हमेशा झूठ बोल करके और दूसरे मुद्दों को सामने ला करके।
लखनऊ में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि 2022 के बाद अब 2024 चुनाव को लेकर पार्टी तैयारियों में जुट गई है। इससे लेकर प्रशिक्षण शिविर में मंथन किया गया। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार तो बातें कर रही है, इसके लिए गांव में लोगों से बात करके पार्टी के साथ उन्हें जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इस पर चर्चा हो रही है। अब 2024 का चुनाव आ रहा है और 2022 से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम 2024 का चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल का आज लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार आगमन हुआ, जहां विधानसभा सरोजनी नगर और आपको बता दें कि मोहल्ला मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम में जगह जगह पर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं गोसाईगंज के रहमत नगर गांव में अपना दल एस युवा मंच जिला कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। गोसाईगंज के पटेल पार्क में सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। तो लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आशीष सिंह पटेल का आगमन हुआ। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर आपको बता दें कि उन्होंने योजना है। मैं 100 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मेरे विभाग ने प्रस्तुत भी किया है। प्राविधिक शिक्षा के स्तर को हम लोग इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि प्रदेश के जो छात्र बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं उन्हें वो उसी गुणवत्ता की शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश में। खबर कुशीनगर से है, जहां राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के मंत्री संजय सिंह गंगवार की अध्यक्षता में धर्मपुर बुजुर्ग गेहूं क्रय केंद्र में रात्रि चौपाल आयोजित किया गया। चौपाल में सबसे पहले मंत्री गंगवार ने अधिकारियों की हाजिरी ली, फिर गांव वालों से उनकी समस्याएं जानी। इस अवसर पर विधायक कुशीनगर पीएन पाठक, जिलाधिकारी एस राजसिंगम, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक सहित समस्त संबंधित अधिकारी गण और जनप्रतिनिधि गण मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुशीनगर की खबर है, जहां पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। तो वहीं इस मौके पर राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ अधिकारी गण और जनप्रतिनिधि गण वहां पर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। 12 बंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के पास 2 गुटों में एक ढाबे के पास खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के 2 लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ घायल को जिला अस्पताल पहुंचाकर लौटा रहे 2 पुलिसकर्मी बेसहारा पशुओं की चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं घायल पुलिसकर्मियों में से एक गंभीर घायल को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। के देवा रोड रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पास तवा ढाबे के पास 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें चाकू लगने से सुयश सिंह पुत्र घनश्याम सिंह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सालय देवा ले जाया गया, वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सजैती थाना क्षेत्र के गुशेला गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार ट्रॉला बेकाबू होकर रोड किनारे एक होटल में जा घुसा, जिससे होटल में सो रहे 2 सगे भाइयों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक सुमित सैनी और अमित दोनों सगे भाई हैं, जो कि गुशेला गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ट्रॉला कानपुर से हमीरपुर जा रहा था। घटना के वक्त से ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी फैलते ही स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी पुलिस और
मृतक के परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर का बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बेकाबू ट्रॉला जो है वो होटल में घुस गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, तो वही एक जो है वो घायल बताया जा रहा है और दोनों ही युवक सगे भाई थे। कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। वही डीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला मत्स्य अधिकारी नरेंद्र अग्रवाल द्वारा 6 प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मौके पर डीएम नेहा शर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालयों के टीचर उपस्थित हो। साथ ही अनुपस्थित टीचरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज बाल भवन में किया जा रहा है, सदर तहसील के प्रांगण। और इसमें अभी जो एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुई हैं तमाम तरीके की हैं। कुछ ड्रग्स इंस्पेक्टर से रिलेटेड एप्लीकेशन 1-2 प्राप्त हुई, कोई अवैध रूप से संचालन कर रहा है फार्मेसी का। कुछ राजस्व संबंधी एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिसमें हम लोगों ने तत्काल रूप से संयुक्त टीम गठित करके राजस्व और पुलिस के महकमे को भेज दिया है मौके पे नाप करने के लिए। कुछ जो एप्लीकेशंस हैं वो केडी और नगर निगम से भी संबंधित। सर, अब मेरी बीवी को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको कैद करके उसके भाई ने रख लिया। मैं उसको लेने गया था, इसके वजह से आया था। मैं एप्लीकेशन दूँगा। कमिश्नर साहब ने तो संतुष्टि हमको दी है। उन्होंने कहा मैं अभी फ़ोन कर दे रहा हूँ जूए एसएचओ को, और अभी आपका शाम तक वो कर देंगे। और महिला सिपाही या थाना अध्यक्ष जो भी वहाँ पर जाए, हमारी बीवी का बयान लेगा, और जो भी मेरी बीवी कहेगी जैसे कि उनको वहाँ रहना है या मेरे साथ रहना है, वो कर दिया जाए। रजिस्ट्री के लिए मैडम के पास आए थे, तुरंत जो है हमारी रजिस्ट्री का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट से मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट वापस ले लिया है। डीएम ने अर्जी देकर गलती सुधारी है। इसके साथ उन्होंने याची को भी सभी पर लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था, जिसे वापस लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने नवनीत चहल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस अभिरक्षा में उन्हें 12 मई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। कानपुर में नौबस्ता के गडियारनपुरवा में नाली निर्माण के लिए घर का चबूतरा तोड़ने को लेकर विवाद में बीती 21 अप्रैल को एक ट्रक चालक ने बुजुर्ग श्री रामपाल की ईंट मारकर हत्या की थी, जिस पर मृतक की बेटी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। मृतक की बेटी शिल्पी ने बताया कि पिता की मौत के बाद वो और उसकी बहन रोज नौबस्ता थाना पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने चाहते थे, लेकिन एसएचओ लगातार टाल रहे थे। नौबस्ता पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि हत्यारोपी को पकड़कर कई थानों में बिठाने के बाद आरोपी से साठगांठ कर और राजनीतिक दबाव में थाने से छोड़ने का आरोप मृतका की बेटी ने लगाकर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं नौबस्ता की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी को ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। वो रोड बनने के विवाद से 3 लोगों ने, बैजनाथ, बीनूपाल और भारतपाल, इन तीनों ने मिलकर मेरे पिताजी को ईंट से कुचलकर मार दिया। उसके बाद मैंने 22 तारीख की रात में 22 तारीख को मैंने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मेरे पिताजी की बॉडी को भेज दिया। खबर लखनऊ से, जहां गुडम्बा इलाके में एक सर कटी हुई लाश मिली, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। बताते चले कि इस मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को आरोपी बताया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर रेप का आरोप है और वो अपने आप को बचाने के लिए युवक को पहले नशे में धुत कराया, उसके बाद उस युवक की आरी से गला काटकर हत्या कर दी। वही इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
आज 7 मई 2022 को सुबह लगभग 7:30 बजे गुडम्बा थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी की बॉडी मिली है खत्री चौकी क्षेत्र के अंडर में जहीरापुर गांव है, वहां पे खाली प्लॉट पर। वहां जब मौके पर हम लोग पहुंचे तो पता चला कि उस बॉडी पे सर नहीं है। तो उसके बाद बॉडी को मौके पे अपने साथ हम लोग लेकर आए, लिया गया उसको कब्जे में, और उस बॉडी से एक छोटी डायरी हम लोग को मिली जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे थे और उनके साथ उनके फ़ोन नंबर्स भी थे कुछ लोगों के। फिर उन नाम और फ़ोन नंबर्स के द्वारा कई लोगों को पकड़ा गया, कई लोगों से पूछताछ हुई तो फिल्टर आउट होके एक आदमी का नाम सामने आया जिसका नाम है श्रीकांत उर्फ टिंकू, जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है, सन ऑफ नंदराम, जो कि इनायतपुर का रहने वाला है, पुलिस स्टेशन सदरपुर, जिला सीतापुर का। इनसे जब पूछताछ की गई डिटेल में तब इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने ही उसकी हत्या की है। और जो मृतक है उसका नाम नरेंद्र सिंह चौहान है उर्फ ननके, सन ऑफ महेंद्र सिंह चौहान, जो कि बहराइच का रहने वाला है। ननके की वाइफ को हम लोग लेकर आए, उसका हाल पता यहाँ पे मायापुरी कॉलोनी पे है। लग रहा है ना, हाँ। तो आपको बता दें कि लखनऊ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की सरकटी लाश मिली है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि मृतक को पहले नशे में धुत कराया गया और उसके बाद आरी से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो अब इस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो सरकटी लाश मिलने के बाद से जहां इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि मृतक को पहले नशे में धुत कराया गया और उसके बाद आरी से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।